क्वेश्चन नंबर 4 हमें प्रूव करना है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 हमारा इक्वल होगा tan इनवर्स 77/36 के। तो हम क्या करेंगे, करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको यूज़ कर लो। ये कैसे यूज़ करोगे, इसे tan इनवर्स में चेंज कर लो, इसे tan इनवर्स में चेंज कर लो, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज़ करके इक्वल प्रूव कर दो। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। चेंज कैसे करते हैं वो हमने पिछले क्वेश्चन में सीख रखा है ना। आसान सी बात होती है काफ़ी चेंज करना। तो और एक तरीका है कि आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। ये नए हैं आपके लिए, इन्हें नोट कर लो, बहुत काम के हैं। और ये दोनों सेम सेम है, अगर ध्यान से देखोगे तो सेम सेम है दोनों। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हमारा इक्वल होता है, यहाँ पे प्लस है, इसमें माइनस था, यहाँ पे माइनस है ना। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y और कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का भी सेम सेम है, बस एक डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो इन्हें याद कर लो, नोट तो कर ही लो, देखोगे अपने आप ही याद हो जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है ना, तो इन्हें भी यूज़ करेंगे हम। फिलहाल हम इससे कर लेते हैं, अगले वाले क्वेश्चन में हम इससे करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं इसको यूज़ करके। तो अभी फ़िलहाल 10 में चेंज करो, तो कैसे चेंज करते हैं। तो ये हमारा 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या है हमारा साइन इनवर्स 8/17, इसे कुछ मान लो, x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन इस साइड ले आओ, तो साइन x हमारा मिलेगा हमें 18/17। और साइन x होता क्या हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। ट्रायंगल ये रहा हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल। तो परपेंडिकुलर ये होगा हमारा 8 और हाइपोटेन्यूस होगा हमारा 17। तो बेस क्या होगा बताओ, 17 का होल स्क्वायर मतलब 289 माइनस 8 का होल स्क्वायर मतलब 64, और क्या आएगा हमारे पास 225 आएगा ना। 225 मतलब अंडर रूट 225 हमारा 15 होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बेस। तो ये तो सॉल्व हो गया हमारा, है ना। इसे मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 8 है और बेस हमारा क्या है 15। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो गया साइन से 10 में। अब बात करते हैं इसकी, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा आराम से, है कि नहीं। तो एक और ट्रायंगल बना लो आप। इस बार हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूस, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूस 5 है, तो ये बेस क्या आएगा हमारा 5 का होल स्क्वायर मतलब 25 माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब 9 मतलब 16 अंडर रूट के अंदर मतलब 4। ठीक है, तो हमें tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan इनवर्स 3 परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना है 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक, और एक हमारा ये आ गया। ठीक है, ये हमारा इसके इक्वल होगा और ये वाला हमारा इसके इक्वल होगा, तो पुट कर सकता हूँ मैं इसे। ठीक है, ये काम आपको रफ में करना है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स ये हमारा 3/4 इज इक्वल टू, तो हमें फॉर्मूला पता है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमारा इक्वल होता है इसके। यहाँ एक काम करो, लिख लो कि ये क्या कर रहे हैं हम, ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। तो हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमें RHS राइट हैंड साइड मिल जाए, प्रूव हो जाएगा हमारा इक्वल। फिर तो हमें फॉर्मूला से पता है कि ये हमारा इक्वल होगा tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स हमारा क्या है 8/15 प्लस y क्या है 3/4 डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई मतलब 1 इंटू में 8/15 इंटू में 3/4। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। सॉल्व कर लो इसको आप। tan इनवर्स एलसीएम लो तो क्या आएगा हमारे पास 15 4 से 60 आएगा एलसीएम, और 15 4 से 60 तो 4 इंटू में 8 4 से 64 8 4 जा 32, और 15 बार में आएगा 60, तो 15 3 जा ऊपर 3 है ना, 15 3 जा 45 होता है, और डिवाइड में क्या है हमारे पास
15 इंटू 4 60, एलसीएम लोगे 60 आएगा, तो 60 यहाँ पे आ गया, माइनस माइनस, और 8 3 24, और टोटल डिवाइड में 60। ठीक है, ये बात मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले भी कि जब भी आपका a अपॉन में b और डिवाइड में c अपॉन में d होगा ना, तो उसको आप लिख दो डायरेक्ट a अपॉन में b, और जो भी डिवाइड में है उसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उल्टा करोगे मतलब d अपॉन में c मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इससे मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा इक्वल होगा। ये तो क्लास 4th 5th का होगा, ये बात तो पता रहती है सबको। तो ये हमारा किसका इक्वल हो गया, 32 + 45 कितना आएगा हमारे पास, 3 + 4 7, और 2 + 5 7, 77 अपॉन में 60 इंटू में इसको उल्टा कर दो और लिख दो। ये क्या हमारे पास नीचे क्या है 60, तो इंटू में 60 अपॉन में 60 - 24 36 आएगा। ठीक है, 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास tan इनवर्स 77 अपॉन में 36, जो कि RHS के इक्वल है। ठीक है, ये हमारा क्या है LHS है, तो हेंस कि हमारा LHS हमारा इक्वल टू RHS आ गया, तो हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये हमारा आंसर प्रूव हो गया। ठीक है, तो हमें याद क्या करना है, ये याद कर लो और इसे अभी फ़िलहाल नोट कर लो, अगले वाले क्वेश्चन में यूज़ करेंगे।